हेलो एसेंस। तो कैसे हो प्यारे बच्चों कल आप लोग का पेपर है, उसके लिए आप लोग को एडवांस में गुड लक। और अपनी तैयारी को आज का दिन जो आपके पास बचा हुआ है उसमें इतना शानदार मोड़ दीजिए कि आप जो टारगेट लेके चल रहे हो उस टारगेट को पूरा कर पाओ। प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 तक सोल्व कर चुके हैं और आज अपन निपटारा करने वाले हैं 76 से लेके पूरे 100 तक का। 2 क्लास में लेके आऊंगा। एक क्लास तो अभी आप लोग को मिल जाएगी, एक शाम को आपको इवनिंग में मिल जाएगी। दोनों का आज निपटारा कर देंगे ताकि आपका टारगेट पूरा हो। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोग को क्वेश्चन पर ले आता हूं। आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? आपको दिया हुआ है कि केंद्र O वाले वृत्त पर, यह O केंद्र वाला वृत्त है बेटा, इस पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं, एक तो TP और TQ खींची गई है। आपको क्या सिद्ध करना है बेटा? आपको सिद्ध करना है कि कोण PTQ यानी ये वाला कोण, ठीक है, किसके बराबर होगा? दुगना होगा। किसका दुगना होगा? आपका OPQ से, यानी इस वाले कोण का क्या होगा बेटा? ये दुगना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या क्या दिया हुआ है बेटा? आपको दिया हुआ है कि बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं क्या खींची गई है बेटा? 2 स्पर्श रेखाएं TP व TQ खींची गई है। TP व TQ खींची गई है। अब बेटा आप जानते हो, अपन ने कल सिद्ध करा था कि किसी भी बाह्य बिंदु से अगर अपन स्पर्श रेखा खींचे तो दोनों स्पर्श रेखाएं बेटा कैसी होती है? समान। यानी अपन जानते हैं कि TP बराबर क्या हो जाएगी? TQ। TP बराबर क्या हो जाएगी अपनी? TQ। बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखाएं खींचे तो दोनों स्पर्श रेखाएं कैसे हो जाएगी मेरे लाडलो? दोनों स्पर्श रेखाएं इक्वल हो जाएगी, यानी TP बराबर TQ। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है? सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है आपको कि कोण PTQ बराबर कोण 2 कोण OPQ। ठीक है बच्चों, और यहां से अब अपन इसका उपपत्ति लिखना शुरू करेंगे, यानी हल लिखना शुरू करेंगे। तो कुछ चीजें मान लेते हैं बच्चों कि अपन ने मान लिया बच्चों कि ये कोण कितना है? थीटा। ये कोण कितना है? थीटा। अच्छा, एक चीज और आप लोगों ने छठे चैप्टर में मैंने आप लोग को बताई थी कि बेटा जो कोई त्रिभुज ऐसा हो जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो तो उसको अपन समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई भी त्रिभुज ऐसा हो जिसकी 2 भुजाएं क्या हो बेटा? बराबर हो तो उसकी समद्विबाहु त्रिभुज अपन कहते हैं। और जो भुजा समान होते हैं ना तो वहां पर कोण भी क्या होते हैं बेटा? समान बनते हैं। तो एक चीज देखना, ये एक त्रिभुज बन रहा है PTQ, इसकी 2 भुजाएं समान है ना बेटा, तो ये कोण भी क्या होंगे? आपके बराबर होंगे। ये अपन ने थीटा माना, अगर मान लो अपन इसको x मान लेना बेटा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका x। इसको x माना तो ये भी क्या हो जाएगा आपका x। अच्छा, एक चीज और देखो, मैं इसको भी इधर मिला देता हूं। मैंने मिला दिया इसको इधर, तो समझना मेरे लाडलो कि ये वाली भुजा भी इसके बराबर होगी। क्यों होगी? ये भी इस वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। मतलब ये बेटा कि दोनों भुजाएं बराबर होगी तो फिर ये अंदर वाले कोण भी बराबर होंगे। यानी अगर अपन बेटा इसको y मान लें तो फिर ये भी क्या हो जाएगा आपका y। कितना हो जाएगा आपका y? तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां पर? चूंकि आपका TP बराबर क्या है? TP बराबर TQ है। TP बराबर क्या है बच्चा लोग? TQ है। TP बराबर TQ है तो अपन क्या मानेंगे? अतः कोण, यहां पर कोण TQP, कोण TQP बराबर कोण TPQ, कोण TPQ बराबर x। ये अपन ने माना है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा आपका ये वाला कोण OPQ, कोण OPQ बराबर कोण OQP। देख लीजिए आप लोग, बराबर कोण OQP ये भी बराबर हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा आपका y। ये भी अपन ने मान लिया। तो चलिए अब आप वापस इस त्रिभुज में आ जाइए।
तो त्रिभुज TPQ में देखिए बेटा, तीनों कोणों का योग कितना होता है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का? 180 डिग्री, यानी ये और ये मिला के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, यानी थीटा प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो बेटा यहां से x और x कितना हो जाएगा? 2x बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 2 चला जाएगा बटे में, तो ये 1/2 180 माइनस थीटा, तो अपन इसको क्या लिख देंगे? अलग अलग करेंगे तो 180/2 यानी 90, और इधर क्या हो जाएगा बेटा? थीटा/2। ये किसका मान आया मेरे लाडलो? ये आया आपके x का मान। किसका मान आया? आपके x का मान। अच्छा एक चीज और देखिए आप लोग, एक चीज और देख लीजिए कि आपके ये यहां x और y दोनों मिलाकर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे बच्चा लोग? कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? ये बनाएंगे आपके 90 डिग्री का कोण। तो अपन लिख देंगे चूंकि कोण OPT बराबर कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 90 डिग्री का। ये आपका OPT मिलाकर 90 डिग्री का क्यों हो जाएगा? आप जानते हो जो स्पर्श रेखा है ना, उस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से वृत्त पर जो त्रिज्या अपन खींचेंगे वो लंबवत होते ना, तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा बच्चों? 90 डिग्री है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अच्छा बेटा आप लोग एक चीज देखो कि OPT कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और ये OPT किसके बराबर है? x प्लस वाई। तो इसको क्या लिख देंगे अपन? x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। अब एक चीज देखना बच्चा, आपका OPQ, तो ये OPQ इसका मान कितना है? y। कितना है? y। तो यहां से y बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस x, तो y बराबर 90 माइनस x का मान रखें बेटा, तो x का मान कितना हो जाएगा आपका? 90 माइनस θ/2, यानी 90 माइनस, इसको अंदर लेके जाओगे तो माइनस के 90 और प्लस θ/2, यानी 90 से तो 90 कट जाएगा। आपके पास क्या बचेगा बच्चों? y बराबर θ/2। ये यहां से हो जाएगा वज्र गुणा, तो यहां से क्या हो जाएगा? θ बराबर 2y। θ बराबर 2y, और थीटा क्या है बच्चों? थीटा है आपका PTQ। तो कितना है ये? कोण PTQ, ठीक है, बराबर 2, और y कितना है आपका? OPQ। ये कितना है आपका? कोण OPQ। और ये है अपन को सिद्ध करना था मेरे लाडलों। तो होप आप लोग को समझ आ गया होगा। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है इसमें, तो एक बार क्या करना दोस्तों, इस वीडियो क्लास को थोड़ा ब्रेक कर लेना और दोबारा देख लेना, आपको समझ आ जाएगा बच्चों, आपको समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। और मेरे किसी लाडले बच्चे ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, तो भाई लाइक तो बनता है यार, लाइक तो बनता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ अपन चलते हैं। अपन को क्या दिया हुआ है कि 7 सेमी व्यास कितना है? 7 सेमी वाले एक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी। अब देखना बेटा आप लोग, जो पहिया होता है ना, पहिया कैसा होता है? वृत्ताकार। कैसा होता है? वृत्ताकार। तो कोई भी जो पहिया होता है एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? वो अपनी परिधि के बराबर, अपनी परिधि के बराबर। क्योंकि पहिया वृत्ताकार है तो उसका जो भाग है ना, जो बाह्य भाग, उसको अपन क्या बोलेंगे? वृत्त की परिधि। और एक चक्कर में कितना चलेगा? वो अपनी परिधि के इक्वल। तो चलिए फिर लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं अपन। तो अपन को व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना है मेरे बच्चों? वह व्यास है आपका 7 सेमी। तो आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या r बराबर हो जाएगी आपकी 7/2। क्या हो जाएगी? 7/2। अपन को क्या निकालना है? अतः एक चक्कर में तय दूरी, और एक चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी? वृत्त की परिधि के बराबर। कितनी हो जाएगी दोस्तों? वृत्त की परिधि के बराबर। और मेरे लाडलों, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो रखिए मान 2π का मान 22/7, और r का मान कितना है बच्चों? 7/2।
कितना है 7/2। तो देखिए यहाँ 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि कितनी आ जाएगी 11 और इकाई कितनी है, सॉरी 22 और इकाई कितनी आ जाएगी आपकी सेमी। तो यहाँ कितनी आ जाएगी 22 सेमी, यानी पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा आपकी 22 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78, वृत्त के अनुदिश एक चक्कर तय करने में है, या एक चक्कर तय करने में दूरी, या वृत्त के अनुदिश पूरे चक्कर में तय, नहीं यहां कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा यहां, इसको समझना आप लोग दोबारा कि वृत्त के अनुदिश एक पूरे चक्कर में तय दूरी, वृत्त के अनुदिश एक पूरे चक्कर में तय दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वृत्त की परिधि बोलते हैं। अभी मैंने आप लोग को बताया। यहां पर देख लीजिए, वृत्त की जीवा वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है। ये कोई वृत्त है दोस्तों बच्चों, तो इस वृत्त की जो जीवा है ना, ये वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है, और प्रत्येक भाग को अपन क्या बोलते हैं, प्रत्येक भाग को, बात किसकी कर रहे हैं अपन, जीवा की। ये व्यास है, तो व्यास ले लो, जीवा को चाहे यहां ले लो चाहे जीवा को यहां ले लो, वृत्त को 2 भागों में बांटती है। अगर यहां लोगे तो एक इधर वाला भाग एक इधर वाला भाग बीच में लगे तो ऊपर नीचे, है ना। तो वृत्त की जीवा वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है, और प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं बच्चों वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। तो होप आप लोग को ये चीजें समझ में आई होगी। तो प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए। और क्या करना है बच्चों, इस क्लास को अभी तक आप लोगों ने आपके दोस्तों तक शेयर नहीं किया हो तो जरूर शेयर कर देना। तो चलिए फिर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का, चौथे अंश का, चतुर्थांश यानी क्या होता है बच्चों, चौथा अंश, चतुर्थ यानी चौथा, अंश यानी चौथा भाग। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि क्या दे रखी है बच्चों अपन को 22। अब अपन को क्या दिया हुआ बच्चों, परिधि। तो यहीं से अपन को वो जो निकालना है ना वो निकलेगा। तो चलिए फिर इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। इसका हल अपन को दिया हुआ है परिधि। अपन को क्या दी हुई है बच्चों, परिधि। परिधि कितनी है आपकी 22। परिधि कितनी है 22, ठीक है। परिधि कितनी होती है 22, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। 2πr बराबर 22। 2 से कितने बार कट जाएगा बच्चों 11 बार। पाई का मान कितना, पाई का मान 22/7 × r बराबर 11। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका r बराबर, देखिए 11 × ये चला जाएगा इसके साथ वज्र गुणा होने साथ, ये इसके साथ वज्र गुणा हो जाएगा, और 22 आ जाएगा आपके बटे में कितनी बार कट गया 2 बार। यानी यहां से आपकी जो त्रिज्या है ना r बराबर क्या हो जाएगी 7/2। कितनी हो गई 7/2। ये तो आपकी त्रिज्या हो गई। आपको क्या निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना वो क्या होता है आपका πr²। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों πr²। यहां पर है वृत्त का चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा अंश, और चौथे अंश का मतलब हो गया चौथा भाग। तो इसको अपन क्या कर लेंगे 1/4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/4 से। तो बच्चों देखिए मान रखिए 1/4, पाई का मान 22/7, और r का मान कितना है बच्चों अपने पास 7/2। तो घात 2 है तो 2 बार लिख देंगे, 7/2 × 7/2। तो मेरे पहले लाड़ लो, 7 से 7 कट गया। कितनी बार कट गया ये 11 बार। तो आपके पास कितना हुआ 11 × 7 = 77, और 4 × 2 = 8, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर आ गया आपके पास 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। 81 क्या है अपना क्वेश्चन बच्चों, एक घड़ी की मिनट की सुई, कौन सी सुई है बच्चों, मिनट की सुई 14 सेमी लंबी है। इसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों घड़ी की जब सुई चलती है ना, तो घड़ी की सुई घड़ी में क्या बनाते हैं, वृत्तखंड या त्रिज्यखंड। क्या बनाएगी, वृत्तखंड या त्रिज्यखंड। तो मेरे लाडलों वृत्तखंड नहीं बनाएगी, वो क्या बनाएगी त्रिज्यखंड। क्या बनाएगी त्रिज्यखंड।
तो आपको क्या दिया हुआ है, घड़ी की सुई कितनी सेमी लंबी, 14 सेमी, यानी त्रिज्या कितनी हो गई आप लोगों के पास, त्रिज्या कितनी हो गई आप लोगों के पास, 14 सेमी। भाई घड़ी की सुई ऐसे है ना, वर्ताकार घूमती है ऐसे ऐसे, टिक 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 टिक, तो ये त्रिज्या हो गया आपकी। तो त्रिज्या कितनी, 14 सेमी। अच्छा, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा, कौन सी है, मिनट की सुई, तो घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है बच्चों, 6 डिग्री। घड़ी की जो मिनट की सुई होती है ना, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री। अतः 5 मिनट में बनाएगी, 5 मिनट में बनाएगी, कितना बनाएगी, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही, तो 5 मिनट में कितनी बनाएगी, 5 छंग 30 डिग्री। कितने डिग्री का बनाएगी, 5 छंग 30 डिग्री। भाई घड़ी की मिनट सुई होती है ना दोस्तों, तो वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितने बना देगी, 30 डिग्री। अतः सुई द्वारा रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो मान रख दीजिए, पाई का मान 22 बटे 7, आर कितना बच्चों आपका 14, तो 14 इंटू 14, थीटा कितना 30 बटे में 360। देखना मेरे लाडलों कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 0 से 0 इससे कितनी बार कट गया, 12 बार। ठीक है, अब देखो आपके पास यहाँ क्या बचा, 22 इंटू 2 इंटू 14 बटे 12। समझना बच्चों, 2 से कितनी बार कट गया, 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से कितनी बार कट गया, 11 बार गुणा करोगे तो 14 एकम 14 का 4 हासिल का 1, 14 एकम 14 और 1 15, 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे लाडलों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाडलों 82। हमें क्या दिया हुआ है कि 2 गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात, 2 गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या दे रखा है बच्चों, अपन को त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 1:2, और हमें क्या ज्ञात करना है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो चलिए बड़ा सिंपल है, देखना आप लोग। त्रिज्याओं का अनुपात, 2 गोले हैं तो अपन क्या मान लें कि R1 अनुपात R2 क्या है बच्चों, ये है आपका 1:2। तो यहां से R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। बच्चों ये जो अनुपात होते हैं ना, इनको अपन बटे में भी लिख देते हैं, तो 1:2 को अपन क्या लिख देंगे बटे में, 1/2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अब यहां किसकी बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 2 गोले हैं, अपन ने एक की त्रिज्या R1 मानी, दूसरे की क्या मानी, R2। तो इसको क्या ले लोगे आप, R1, दूसरे की 4 पाई R2 स्क्वायर। 2 गोले हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R2 स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 4 पाई से 4 पाई कट गया, आपके पास क्या बचा, R1 बटे R2 का स्क्वायर। तो चलिए मान रख दीजिए, R1 बटे R2 का मान कितना, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4। यानी फाइनली आपके पास अनुपात, आंसर क्या आ जाएगा, 1:4। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन है ना बच्चों, मैं इनके आपके शॉर्टकट और बता देता हूं। अगर आपको ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए
और आपको करना है तो ये मेथड है, सीधा ये मेथड है और आपको कर देना है। लेकिन अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आए जिसमें आपको सीधा अबसद भरना है, तो अबसद भरने वाले में आपको ऐसे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आपको क्या देखना है कि त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 दे रखा है, ठीक है। क्षेत्रफल में सीधा क्या आता है, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। तो क्या करना है मेरे दोस्तों, क्या करना है, सीधा सीधा वर्ग कर देना है। क्या किया अपन ने, वर्ग कर दिया फाइनली, बाकी तो कट गया था ना। तो जो ये था उसका क्या किया अपन ने, वर्ग। यानी अगर आपको 1:2 दे दे तो आंसर 1:4 आ जाएगा, वर्ग कर दोगे। अगर मान लो आपको 2:3 दिया होता तो वर्ग कर देते, 2 का वर्ग कितना होता 4, 3 का 9, तो आंसर क्या हो जाता 4:9। कुछ और दे देते तो उसी अनुपात में कुछ और हो जाता। तो चलिए फिर इसको देखते हैं अपन लोग 83 को। तो 83 का क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं हम लोग, इसका हल देखते हैं हम लोग, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं, यानी त्रिज्याओं का अनुपात क्या दे रखा है, R1 अनुपात R2 क्या दे रखा है बच्चों, 2:3, यानी R1/R2 क्या हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है। ऊंचाइयों का अनुपात क्या दे रखा है बच्चों, 5:3, तो H1 अनुपात H2 कितना हो जाएगा बच्चों, 5:3। तो यहां से H1/H2 क्या लिख लेंगे अपन, 5/3, ठीक है। तो मेरे लाडलो इसमें क्या निकालना आपको, आयतनों का अनुपात। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² H, πr² H। तो देखो क्या लिख लेंगे अपन, बेलनों के आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों, ये होता है आपके πr² H। अब देखना आपको, पहले बेलन की त्रिज्या अपन ने R1 मानी और ऊंचाई कितनी मानी H1। तो क्या लिख लेंगे यहाँ πr1² और H1। भाई πr² H होता है ना, तो πr को R1, H का H1, बटे में क्या आ जाएगा आपके πr2² और H2। तो यहाँ पर बच्चों पाई से पाई कट गया और अपन इनको एक साथ लिख लेंगे, R1/R2 का स्क्वायर और H1/H2। अब मान रख दीजिए, R1/R2 कितना 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर, H1/H2 कितना 5/3, तो 5/3। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 इंटू 5/3, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 20/27, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 20:27। कितना हो जाएगा 20:27। तो होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं आया हो तो उसको क्या करना है, उसको वीडियो को पॉज कर देना है और क्लास को वापस बैक करके दोबारा से देख लेना है। तो अब हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। तो चलिए, ये भी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और सेम पैटर्न फॉलो करता है जो आपके 82 और 83 में है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा है। हमें किसका अनुपात, आयतनों का, और पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना है। तो बच्चों गोलों के आयतनों का अनुपात, तो समझना बच्चों, गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है 4/3 πr³। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। यहां पर दो गोले हैं तो एक गोले की त्रिज्या अपन R1 ले लेते हैं, दूसरे की 4/3 πr³ और इसको 2 ले लेते हैं। बच्चों 4/3 तो कांस्टेंट है, ये तो बदल नहीं सकता। पाई का मान हमेशा 22/7 ही रहते हैं। तो R1 इसको चेंज कर सकते हैं, तो इसकी त्रिज्या को अपन ने R1 माना बेटा, इसकी को क्या मान लिया R2। तो यहां से देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा R1/R2 का क्यूब बराबर ये कितना है 64/27। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, R1/R2 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन लोग 64 को लिख सकते हैं 64/27 को 4/3 का क्यूब, क्या लिख सकते हैं बच्चों 4/3 का
क्यूब, 4 का क्यूब 64, 3 का 27। तो मेरे प्यारे लाडलो यहाँ से आपका R1/R2 कितना आ गया, ये आ गया 4/3। क्या आ गया, 4/3। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, तो इसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का है अपने पास यहाँ जगह बची नहीं बच्चों, तो मैं यहाँ करवा देता हूँ। आप लोगों को क्या कर लेना है, यहाँ नोट करके यहाँ से कर लेना। ठीक है, फिर मैं इसको मिटा के नीचे वाला क्वेश्चन सोल्व कर लूंगा। तो चलिए फिर इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, मैं यहाँ से लाइन डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4π²। तो 4π², तो R1 को R1 कर लो और 4π/R2²। तो 4π से 4π कट गया, आपके पास क्या बचेगा, R1/R2 का स्क्वायर, R1/R2 का स्क्वायर। तो बच्चों यहां से 4/3 का स्क्वायर यानी 16/9। कितना हो गया, 16/9। तो आप लोग क्या करना बच्चों, स्क्रीनशॉट मार लेना। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की, और कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की। और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आपका 85, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आपका 85। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चित्र को समझना बेटा, ये आपके सामने एक दवा का कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है, लेकिन इसके जो दोनों किनारे हैं ना, इन पे अर्धगोले लगे हुए हैं। ये अर्धगोले लगे बच्चों, ठीक है, ये अर्धगोले लगे हुए हैं। इस पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 mm। यहां 15 है क्या बच्चों, 14 है यहां पर, 14 mm। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 14 mm, शायद बाय मिस्टेक वहां मैंने 15 लिख दिया होगा। इसका व्यास कितना है, व्यास है 5 mm। आपको क्या निकालना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक चीज समझना बेटा आप लोग, ये अर्धगोला लगा हुआ है ना, इसका व्यास कितना है, 5, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 5/2। तो अगर यहां पर केंद्र माने बच्चों, तो ये इधर भी 5/2 हो जाएगी और इधर भी 5/2 हो जाएगी, क्योंकि ये इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, ऊपर भी त्रिज्या। और बेटा ये ही तो व्यास इसका भी होगा, तो यहां से ये भी कितना हो जाएगा, 5/2, और ये इधर भी 5/2। समझना मेरे प्यारे लाडलो, मतलब ये कि ये जो आपका बेलनाकार भाग है ना बच्चों, इस बेलनाकार भाग की शुद्ध लंबाई निकाले। भाई 14 mm है ना, ये तो पूरे कैप्सूल की है, हमको किसकी चाहिए, बेलनाकार भाग की। तो बेटा देखो 14 ये है ना, और 5/2 इधर से माइनस करोगे और 5/2 इधर का भी माइनस करोगे, तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, यानी ये भाग की लंबाई कितनी आ जाएगी, 9 mm। कितनी आ जाएगी, 9 mm। क्यों आ जाएगी, 2.5 कितना होता है, 5, 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। तो देखना आप लोग लिखिए कि बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई, और लंबाई से यहां क्या मतलब है हमारा, ऊंचाई। कितनी आ जाएगी बेटा, 14 माइनस की 5/2 माइनस की 5/2, यानी कितनी हो जाएगी आपकी 9 mm। कितनी हो जाएगी, 9 mm। ठीक है, त्रिज्या सभी की बेटा, अर्धगोले के लिए भी और बेलन के लिए, सबके लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके, कितनी हो जाएगी आपके 5/2। कितनी हो गई, 5/2। आपको क्या निकालना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे लाडलो, एक तो इसमें क्या है, बेलन, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। एक तो बेलन दिख रहा है ना आपको, ये वाला बेलन, ठीक है बेटा। और दो क्या है इसमें, अर्धगोले, दो क्या है इसमें, अर्धगोला इधर है और एक अर्धगोला इधर है। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, 2πr²। अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चे, 2πr²। अब यहां पर दो अर्धगोले हैं तो मैंने आगे 2 से गुणा कर दिया। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2πrh, और इधर क्या हो जाएगा, 4πr²। अब बच्चों जो कॉमन आ रहा है उसको ले लो। तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन आ रहा है, तो 2πr कॉमन आ रहा है। तो बच्चों यहाँ तो क्या बचेगा आपका h, यहाँ क्या बचेगा
2 और यहाँ क्या बचेगा आपका r। तो वैल्यू रख दीजिए 2, पाई का मान 22/7, 22/7, और r का मान कितना है बच्चों, r का मान 5/2, कितना है 5/2। h का मान कितना है बच्चों आप लोग के पास, h का मान कितना है यहाँ पर, ऊंचाई 9, तो ये 9 + 2 इंटू r का मान कितना है 5/2। तो काट दीजिए बच्चों, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, ये कितना बचा आपके पास, ये बचा आपके पास 22/7 इंटू 5, इधर कितना हो जाएगा बच्चों 9 और 5 14, तो कितनी बार कट गया इससे, ये 2 बार, तो ये हो गया आपकी 22 इंटू 10 बराबर 220 mm²। तो होप आप लोग की क्लास पूरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे प्यारे लाडलों, अब आपको क्या करना है, क्लास को लाइक कर देना है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। और मेरी उम्मीद है कि जैसा टारगेट आप लोग लेके चल रहे हो उसको ज़रूर पूरा करेंगे। तो बने रहिए एकाग्र स्टडी के साथ और अपने आयाम को नई ऊंचाइयां दीजिए बच्चों। धन्यवाद।